Hello everyone and welcome to another vlog of mine. I hope you guys are doing good. So today in this vlog I am going to do a little bit of voiceover and also I am going to show you what I eat in a day. Also मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी सिंस मैं बहुत टाइम से घर से बाहर रह रही हूँ, मतलब बहुत साल हो गया, 6 से 7 साल। उससे पहले भी मैं घर से बाहर ही रहती थी, जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग हो या फिर घर का सामान कुछ टूट गया, कुछ रह गया, सब चीज़ें मैं संभालती थी अकेले। और अभी तो मुझे आदत हो गया ये सब करने के लिए। फिलहाल तो जैसे मैं अभी निखिल के साथ रहती हूँ तो मैं उसका कहानी भी बताऊँगी, हम लोग कैसे मिले और कब डिसाइड किया साथ में रहने के लिए। तो आप ज़रूर मेरी व्लॉग्स देखते रहिएगा। इट्स अराउंड 7 PM इन द इवनिंग एंड मैं निखिल के घर पे जा रही हूँ एक छोटी सी प्री क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। ये एक हिमाचली कुर्ता है जो मैंने खरीदा था जब वहाँ पर मैंने विजिट किया था। सिंस मैं अपने घर वालों से दूर रहती हूँ तो ज़्यादातर मेरा निखिल के घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड होता है और थोड़ा सेलिब्रेशंस में भी मैं वहीं पर ही जाती हूँ। क्रिसमस मुझे बचपन से ही पसंद था और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था। और यहाँ पर देख सकते हो आप छोटी सी डेकोरेशन स्टेयरकेस में और दरवाजे पे भी। पहले मैं बाहर जाती थी पार्टी करने के लिए ऐसे सेलिब्रेशंस पे, पर आजकल मुझे घर वालों के साथ ही रहना पसंद होता है जहाँ पर मैं छोटी छोटी खुशियाँ ऐसे एंजॉय कर पाऊँ। मैंने एक प्लम फ्रूट केक ले लिया है सेलिब्रेशन के लिए, जो मैं बचपन में घर पे बनाती थी। अब तो बहुत टाइम हो गई ये सब करते हुए। वी रीच्ड आवर लोकेशन और आज इन्होंने बारबेक्यू रखा है निखिल के घर पे। सो बारबेक्यू के लिए इन्होंने पाइनएप्पल जो मैरिनेटेड है और थोड़ा सा चिकन वो भी मैरिनेटेड है। एंड उसके साथ ही उन लोगों ने रखा है थोड़ा पनीर भी जो बारबेक्यू के लिए काम आएंगे। सो आज के डिनर में ज़्यादातर प्रोटीन इंटेक ही रहेंगे, जो अच्छी बात है। और हर इंसान को कम से कम 70 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए जो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि ऐसा ही मसल की ग्रोथ होगा। ऐसे सेलिब्रेशंस में बचपन में करती थी और मुझे घर की याद तो आती है, पर अभी 2 साल हो गया मुझे घर जाते हुए। आज वैसे 24 दिसंबर है, फिर भी हम लोगों ने केक काट लिया क्योंकि कल सब लोग बिजी रहेंगे खुद की सेलिब्रेशंस में और क्रिसमस कल ही है। वैसे चाहे मैं जितना भी फैंसी खाना खा लूँ पर मुझे प्रॉपर डिनर करना होता है, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी रोटी और थोड़ा दाल बना के खा लिया। इट्स द नेक्स्ट डे एंड इट्स 10 AM इन द मॉर्निंग एंड इट्स माई मॉर्निंग रिचुअल कि मुझे अपना बिस्तर साफ करना होता है सो के उठने के बाद ही। और ऊपर से आप देख सकते हो पीनट बहुत ज़्यादा तंग करता है जब भी मैं बिस्तर साफ करती हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि मैं खेल रही हूँ उसके साथ। पर उसके बाद मैं अपना थोड़ा टाइम देती हूँ पीनट को, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सुबह को सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ या फिर अजवाइन की पानी पीती हूँ, जो मैं रात को ही भिगा के रखती हूँ, नहीं तो मैं फ्रेश नहीं हो पाती हूँ इतनी जल्दी से। तो ये मेरा दिक्कत है थोड़ा सुबह वाला। मैं आज ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे बनाने वाली हूँ और उसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है मसाला चाय। आपको अगर पता नहीं है मैं असम से हूँ, तो मैं ज़्यादातर असम की चाय ही बनाती हूँ, मतलब चाय पत्ती डाल के बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने अदरक डाला है, साथ में बे लीफ, इसको तेज पत्ता बोलते हैं हिंदी में वो, और साथ में मैं उसके ऊपर गुड़ का पाउडर डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है और मीठा कम रहता है। और गुड़ आपके शरीर को गर्म रखती है ठंडियों में, तो ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। मुझे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं बहुत डाइट करती हूँ, पर एक दिन खाने के बाद ही मेरा वेट गेन हो जाता है। अरे ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी बॉडी को बैलेंस में नहीं रखते हो। हर चीज़ को बैलेंस में रखो और लिमिट में खाना खाओ, तो आपकी बॉडी इतनी ईजिली वेट गेन नहीं कर पाएंगे। तो स्टेइंग फिट इज़ नॉट अ चॉइस, नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ डिसिप्लिन। मुझे साफ सफाई और हर चीज़ को ऑर्डर पे रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पहले इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं थी, पर जब से मैं घर से बाहर रही हूँ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आपको हिट करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो विल पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने डिफिकल्ट टाइम्स में खुद को पकड़ के रख सकते हो अच्छे से। मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, फिर भी मैं फाइट करती गई और आगे बढ़ती गई, क्योंकि पीछे मुड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन इन माई लाइफ। इट्स ऑलमोस्ट 12 PM इन द आफ्टरनून एंड आई एम गोइंग टू हैव सम बॉइल्ड एग्स एंड सम फ्रूट एज ए प्री वर्कआउट। अगर आपको लग रहा है कि मैं जिम जाने से पहले नहा क्यों रही हूँ, क्योंकि मैंने कल जब वर्कआउट करके आई तब मैं नहा नहीं पाई थी, तो मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहा के ही जिम जाती हूँ, उसके बाद आके फिर से वापस नहाना होगा तो मैं नहा लूंगी। ठंडियों में हॉट स्टीम बाथ हेल्प्स अ लॉट इन गिविंग रिलैक्सेशन टू योर बॉडी एंड इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ। पीरियड्स के टाइम पे मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहते हैं एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि आपका जो फीमेल हॉर्मोन्स है वो बहुत इम्बेलेंस रहते हैं और कोई कोई लोग इसको वेट गेन भी कंसिडर करते हैं, जो एकदम ही नहीं है। Meanwhile, I am leaving Peanut in my sister's house as I am leaving for my gym and my workout. So this is my full outfit for the gym today and I'm really obsessed with this outfit because it fits me very perfectly and I really like it.
आई एम बैक फ्रॉम द जिम एंड इट्स 6 PM इन द इवनिंग और साउथ इंडियन ऑप्शन से ज़्यादा हेल्दी चीज़ और क्या ही हो सकता है. सो आई रियली थॉट ऑफ हैविंग सम डोसा एंड अलॉन्ग विद दैट आई ब्रॉट सम पानी पूरी एज वेल, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा मतलब छटपटा खाने का मन था. पूरे दिन की इतने हसल वसल होने के बाद स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद माई सेल्फ एंड माई पार्टनर इज़ माई फेवरेट थिंग टू एंड माई डे. एंड यहाँ पर मैं एक्चुअली थोड़ा सा मुझे मन कर रहा था एक ग्लास ऑफ रेड वाइन पीने के लिए. ये बहुत रेयर होता है बट स्टिल आई वुड नॉट रिकमेंड एनी वन टू हैव इट ऑल द टाइम, मतलब एवरी डे. And yes, it's 25th of December. Merry Christmas to everyone. Lots of good wishes to everyone and their family. In my dinner, I'm going to make my special chicken fried rice, which is filled up with carbs, fats, and protein. Meanwhile, I make some little bit of snacks. That means some potato bites for myself as a side dish with my chicken fried rice. I know this time it's a very short vlog of what I eat in a day. I will make sure to bring up more long vlogs of what I eat in a day so that I can acknowledge you how to eat, what to eat, and give you a little bit of information how to stay fit. Thank you so much for watching. Keep supporting me and take care. Bye bye.